राधे राधे। आज हम आए हुए हैं वृंदावन में। भाई हालत खराब हो रही है, नहीं हो रही? और जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे चल रहा है एक बहुत बड़ा विवाद। वो विवाद ये है कि यहाँ पर श्री बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आधे लोगों को तो उसके बारे में जानकारी भी नहीं है और आधे लोग इसके बारे में आधी ही जानकारी रखते हैं। मेरी ये हालत देख के तुम्हें पता लग ही गया होगा कि मैं दर्शन करके आ चुका हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तुम्हें लग रहा होगा कि शायद अभी 2-3 बज रहे होंगे, नहीं, अभी सिर्फ 10 सवा 10 बजे का टाइम हुआ है और हम दर्शन करके आ चुके हैं लगभग 8 बजे। वृंदावन में हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं रोज़ाना और रोज़ इतनी भीड़ होती है कि जो संभालना बहुत मुश्किल होता है और वीकेंड पे तो ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। जब मंदिर के अंदर मैनेजमेंट सही नहीं होती तो वहाँ पर भगदड़ होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर दम घुटने के चांसेस होते हैं, जो कि आप मेरी वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए आपको इन्हीं गलियों से होके गुजरना पड़ता है। आसपास की दुकानें आराम से चल रही होती हैं और उस बीच लोग परेशानियों को झेलते हुए मंदिर के दर्शन करने जा रहे होते हैं। ये भीड़ आपको सुबह सुबह की दिख रही है। अगर थोड़ी देर बाद और मैं जाता तो यहाँ पर भीड़ और होती और गर्मी भी ज्यादा बढ़ जाती। सवाल ये है कि इतनी अधिक भीड़ क्या इन पतली गलियों में मैनेज हो सकती है? लोग दूर दूर से आते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। उनमें से किसी को भी इस हालत में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो वो क्या करेंगे? अब जो हमारी यूपी में सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो चाहती है जैसा कॉरिडोर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में बनाया वैसा ही कॉरिडोर वो श्री बांके बिहारी मंदिर के यहाँ पर भी बनाए, जो कि सोचना एकदम सही है। और वो क्यों है आप खुद देखिए। मैं अभी दर्शन करके आया हूँ और जो मेरी हालत हुई है वो आपके सामने है। मेरा यहाँ आने का मोटिव ही ये था कि लोग कल को ये ना बोल सकें कि भाई तू अपने घर में अपने कमरे में बैठ के क्यों वृंदावन के बारे में ज्ञान दे रहा है। मेरा मानना ये था कि भाई मैं खुद जाऊँ, लोगों को बताऊँ कि वृंदावन में समस्याएं क्या हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लोग दर्शन करते हैं वो आपने देख ही लिया होगा। लोगों को सांस तक ठीक से नहीं आ रही होती, सफोकेशन होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक छोटी सी जगह पे लोग इकट्ठा होते हैं, धक्का मुक्की होती है, अपने आप ही लोग आगे चल रहे होते हैं। देखो, अगर श्रद्धा की बात करेंगे तो इसमें लोगों को कष्ट नहीं होगा, लेकिन जो सच है वो आपको बताना पड़ेगा। लोगों को कष्ट होता है, लेकिन अगर आप उसको श्रद्धा में बदल दोगे कि भाई भगवान के लिए इतना कष्ट तो लेना चाहिए, तो वो बातें अलग हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ पर श्रद्धा की बातें आती हैं वहाँ पर कष्ट नहीं देखा जाता। लोग कष्ट सहकर भी मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोगों की जान की परवाह करना हम बंद कर दें, क्योंकि जहाँ पर हादसे होते हैं वहाँ पर सबसे पहले प्रशासन और सरकार को ही निशाना बनाया जाता है। अब सरकार जो है वो इस मंदिर को ट्रस्ट के हवाले करना चाहती है, लेकिन जो यहाँ के पुजारी हैं, मठ हैं, वो नहीं चाहते कि ये चीज़ हो, क्योंकि वो काफ़ी सालों से इस मंदिर की देख रेख कर रहे हैं, इसको संभाल रहे हैं, इसका मैनेजमेंट करते आ रहे हैं। जो यहाँ की आसपास की दुकानें हैं, बिजनेसेस हैं, वो काफ़ी तौर पर उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो उनका मानना ये है कि जो कॉरिडोर है वो नहीं बनना चाहिए। कई सारे दुकान वालों ने तो कॉरिडोर का विरोध करते हुए बाहर अपने पोस्टर्स भी लगा रखे हैं, आपने देख ही लिया होगा। आपने सुना होगा जो गोस्वामी समाज है, जो मंदिर के देखरेख करता है, उनका ये कहना रहा कि अगर सरकार ये कॉरिडोर बनाती है, कंस्ट्रक्शन चालू रखती है, शुरू करती है, तो वो बांके बिहारी जी को यहाँ से कहीं और ले जाएंगे, अपने साथ कहीं और ले जाएंगे। और आप लोग नहीं माने, आपने पूरे मैनेजमेंट स्कीम के तहत और पूरे कॉरिडोर में सिर्फ और सिर्फ मंदिर का जिक्र किया, मंदिर के पैसे का जिक्र किया। ठाकुर जी की सेवा और उससे संबंधित भाव का कोई जिक्र नहीं है। हम यहाँ से ठाकुर जी को कहीं और लेकर के जाएंगे। तो इस तरह की बातें करना भी बहुत गलत है। मैं किसी समाज के विरुद्ध यहाँ पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या बांके बिहारी जी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं जो वो यहाँ से ले जाएंगे? यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और हर रोज आते हैं। क्या ये उनकी आस्था पे चोट मारने वाली बात नहीं? श्री कृष्ण का तो पूरा वृंदावन है, कहाँ कहाँ से बिहारी जी को लेके जाओगे?
बात वो नहीं है। अगर आपको विरोध करना है या फिर आपको किसी भी बात पर असहमति है तो उसको सही तरीके से रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस तरह की बातें करना बहुत गलत बात है। और बिहारी जी को ना स्वामी हरदास जी महाराज ने प्रकट किया है और वो उनकी पर्सनल श्री निधि है और उन्होंने हम ही उनके वंशज सेवा करते चले आ रहे हैं। तो भैया ये मंदिर जो है प्राइवेट है, ये कोई सरकारी मंदिर नहीं है। तो अगर मैं आप ही के लॉजिक को लेके बात करूं तो आपने ये मंदिर सभी लोगों के लिए क्यों खोला हुआ है? अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो क्यों लेते हैं आप लोगों से वीआईपी दर्शन करवाने के लिए 300 रुपए? अगर आपको बिहारी जी की सेवा ही करनी है तो निस्वार्थ कीजिए। अगर ऐसी बातें किसी भी समाज के द्वारा की जाती हैं तो ये जाहिर होता है कि वो समाज श्रद्धालुओं के बारे में नहीं सोच रहा, लोगों के बारे में नहीं सोच रहा, बाकी बिहारी जी के बारे में नहीं सोच रहा, वो समाज खुद के बारे में सोच रहा है। कॉरिडोर तो बनना चाहिए, ऐसा तो लंबा नहीं चलेगा, कोई घुट के मर जाएगा और तकलीफ बहुत पड़ती है। कॉरिडोर बनना चाहिए। मंदिर के अंदर जितने भी तीर्थ यात्री जाते हैं अभद्रता नंबर 1 की होती है। थप्पड़ मारते हैं, लात मारते हैं। आप आए दिन देखो तो 400 करोड़ रुपए लुट भी तो रहा है। जो सेवा में पैसा आता है उसको गोस्वामी समाज के लोग अपने घर में ले जाते हैं। अभी 2020 में श्री बांके बिहारी मंदिर के अंदर भगदड़ मची थी, स्टैम्पेड हुआ था और वहां पर बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे और 2 लोगों की जान भी चली गई थी। अब वो जान किसके हवाले? ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अवेयरनेस आए और एक अच्छा चेंज आए। मेरी इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी को डिफेम करूं या फिर किसी के बारे में गलत बातें करूं, लेकिन जो सच बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब ये सरकार हमारे देश में कोई भी कानून लाती है तो आप ही लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट भागते हो कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा करेगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। हम इस सरकार को नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कॉरिडोर को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, क्योंकि जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ ज़रूरी है। देखो, अगर आपको मेरा प्रयास सही लगा हो, मेरी कोशिश सही लगी हो सच दिखाने की, मेरा यहाँ पे आना, घर पे आराम से बैठ के वीडियो ना बनाना, खुद महसूस करके, खुद प्रैक्टिकल चीज़ें आपको दिखा के सच्चाई दिखाना, अगर आपको मेरा सही लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। इसमें मेरा फ़ायदा कुछ नहीं है, मेरा फ़ायदा बस इतना है कि जो मेरी बात है वो लोगों तक पहुँच जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा प्रयास पसंद आया हो तो इसको शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी आगे और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। राधे राधे, चलिए। राधे राधे। जबकि इस गवर्नमेंट ने कह दिया है पहले ही कि जो आपकी पूजा पद्धति है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, फिर इनको क्यों मिर्ची लग रही है? रस्सा लग जाएगा भेड़ बकरी की तरह, जैसे रस्सा खुलेगा भेड़ बकरी की तरह भागेंगे, कोई गिर जाता कोई शॉप है। क्योंकि उन श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपए कमाना तो आसान है, लेकिन मिसमैनेजमेंट होने के कारण जो लोगों की जान गई है, उन्हीं श्रद्धालुओं को सहारा लगाना मुश्किल है।